हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो कोरूटीन्स की सीरीज़ में आज हम सस्पेंड मॉडिफायर और सस्पेंडिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि सस्पेंडिंग फंक्शंस होते क्या हैं, इनकी नीड क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस तरीके से हम लोग एक कोरूटीन बनाते हैं। तो कोरूटीन बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कोरूटीन स्कोप और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट। तो स्कोप जो है वो ये डिफाइन करता है कि इस कोरूटीन का लाइफ टाइम क्या होगा। जिस तरीके से हमारी एक्टिविटी का लाइफ टाइम होता है, व्यू मॉडल का एक लाइफ टाइम होता है, सिमिलरली ये जो कोरूटीन स्कोप होता है ये कोरूटीन का लाइफ टाइम डिफाइन करता है। और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो मेनली ये डिफाइन करता है कि किस थ्रेड पे आपका ये कोरूटीन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने इस डिस्पैचेस का यूज़ किया है जो हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है। तो इस तरीके से हम लोग एक कोरूटीन बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। तो हमने देखा था कि अगर हम मेन थ्रेड पे कोई लॉन्ग रनिंग टास्क एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी ऐप जो है वो फ्रीज हो जाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक थ्रेड बना दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक थ्रेड बनाया था और उसके अंदर ये लॉन्ग रनिंग टास्क एग्जीक्यूट किया था। इससे क्या होगा, हमारा मेन थ्रेड फ्री हो जाएगा। अब जितना भी काम हो रहा होगा वो हमारे इस बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो जब हमने कोरूटीन्स की बात करी तो हमने इसकी जगह यहाँ पे कोरूटीन्स का यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने कोरूटीन लॉन्च किया है जो हमारे इस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों कोड स्निपेट को कंपेयर करूँ तो दोनों में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी एक नया थ्रेड क्रिएट हुआ है, उस पर ही एग्जीक्यूट हो रहा है। सिमिलरली कोरूटीन्स के केस में भी यही हो रहा होगा कि आपने कोरूटीन लॉन्च किया है, बट कोरूटीन जो है वो हमारे थ्रेड के ऊपर ही रन होते हैं। तो बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे भी यही हो रहा होगा कि आपके लिए एक थ्रेड बनाया गया होगा और उस पर ये टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो अभी तक एज सच कोई यहाँ पे मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी थ्रेड बना है, यहाँ पे भी थ्रेड बना है। तो कोरूटीन्स क्यों यूज़ करें। तो अब बात करते हैं कि कोरूटीन्स और क्या बेनिफिट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है जो कोरूटीन्स का क्रक्स है। तो कोरूटीन जो हमें एक तरीका प्रोवाइड करते हैं कि हम अपनी फंक्शनैलिटी को सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट पे उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर बाद हम रिज्यूम कर सकते हैं उसी जगह से जहाँ पे हमने छोड़ा था, वहीं से हम लोग रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं कि भैया यहाँ पे आप सस्पेंड कर देना और यहाँ पे आप इसको रिज्यूम कर लेना, और इस सारे काम में जो हमारा थ्रेड है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कोरूटीन्स काम करते हैं। तो इसको एक पिक्चर की फॉर्म में भी समझते हैं। तो सपोज़ ये मेरा एक थ्रेड है। अब हमारा यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। तो जैसे हम इस पॉइंट पे पहुँचे तो हमने एक API रिक्वेस्ट रेस कर दी, मतलब यहाँ पे हमने एक IO ऑपरेशन रेस कर दिया। अब इतनी देर हमारा थ्रेड जो था वो वेटिंग स्टेट में ही रहेगा जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगा तो हम यहाँ से दोबारा से एग्जीक्यूशन शुरू कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, उसके आगे का कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा थ्रेड है वो वेटिंग स्टेट में ही रहता था अभी तक। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल सिस्टम से रीड करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया, मतलब हमारा एक IO ऑपरेशन शुरू हो गया। तो इतनी देर के लिए जो हमारा थ्रेड है वो वेटिंग स्टेट में ही रहा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा थ्रेड है और इस जगह पे जो हमारा थ्रेड है वो वेटिंग स्टेट में ही रह रहा है। तो इसको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हम लोग कोरूटीन्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कोरूटीन्स क्या करते हैं, जैसे हम इन पॉइंट्स पे पहुँचेंगे, मतलब इन वाले पॉइंट्स पे पहुँचेंगे, तो ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम किसी और काम पे लगा देंगे। मतलब कोरूटीन्स क्या करेंगे, इस थ्रेड को जो हमारा वेटिंग स्टेट में जाने वाला था उसको हम किसी और काम पे लगा देंगे। सिमिलरली इस केस में भी यही होगा कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसके लिए हम थ्रेड को किसी और काम पे लगा देंगे। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है कि इन पॉइंट्स पे हम अपने टास्क को सस्पेंड कर देंगे और बाद में आके उनको यहाँ से रिज्यूम कर लेंगे, तो ये हमें कोरूटीन्स ने प्रोवाइड करी है। तो सपोज़ ये मेरा एक फंक्शन है। अब जैसे हम इस स्टेप पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमने एक API रिक्वेस्ट रेज करी है कि भैया मेरे लिए एक यूज़र क्रिएट कर दो। अब APIs जो होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं रिस्पॉन्ड करने में। तो यहाँ पे हम अपने थ्रेड को फ्री कर सकते हैं, मतलब ये हमारा सस्पेंशन पॉइंट हो सकता है। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड को सस्पेंड कर देंगे कि भैया हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे सस्पेंड कर देना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी फंक्शनैलिटी को सस्पेंड कर देंगे और जैसे हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उसका आगे का जो कोड है वो हमारा रिज्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सस्पेंडिंग पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। अब ये वाली सेम चीज़ मुझे अपने कंपाइलर को भी बतानी पड़ेगी कि भैया ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये बीच में सस्पेंड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सस्पेंडिंग फंक्शन मार्क करते हैं। इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पे सस्पेंड मॉडिफायर का यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है सस्पेंडिंग फंक्शन का। ऐसे फंक्शंस जिनके आगे सस्पेंड मॉडिफायर लगाओ उनको हम लोग सस्पेंडिंग फंक्शंस कहते हैं। ये हमारी मदद करते हैं कोरूटीन को सस्पेंड करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये कोरूटीन्स की मदद करते हैं कि भैया हमारा कोरूटीन एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। अब जैसे ही वो सस्पेंडिंग वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो हमारे थ्रेड को किसी और काम पे लगा देगा। तो सेम थ्रेड पे हमारा दूसरा कोरूटीन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो सस्पेंडिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये कोरूटीन्स के लिए बनाया है, जिससे कोरूटीन्स को पता चल जाए कि भैया इन पॉइंट्स पे जैसे ही आप पहुँचोगे तो यहाँ पे हमें सस्पेंड करना है। इसलिए जो सस्पेंडिंग फंक्शंस है या तो ये कोरूटीन से कॉल होने चाहिए या किसी और सस्पेंडिंग फंक्शन से। जैसे ही हमारा कोरूटीन IO ऑपरेशन के लिए जाएगा तो हम उसको सस्पेंड करना चाहते हैं और दूसरा कोरूटीन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये सस्पेंडिंग फंक्शंस ही हैं जो हमारी मदद करते हैं कोरूटीन्स को बताने के लिए कि भैया यहाँ पे आपको सस्पेंड होना है और यहाँ पे आपको रिज्यूम होना है। तो इस तरीके से ये सस्पेंडिंग फंक्शंस काम करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पूरा आइडिया सस्पेंडिंग फंक्शंस का।
तो इसका एक विजुअल इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं कि किस तरीके से कोरूटीन्स हमारी मदद कर रहे हैं। सपोज ये मेरे पास दो टास्क हैं, टास्क 1 और टास्क 2, और मेरे पास सिर्फ एक ही थ्रेड है, उस पर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब इन दोनों टास्क को मुझे इस थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने सबसे पहले टास्क 1 पकड़ा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। अब जैसे वो बीच में पहुंचा तो उसने देखा ये तो आयो ऑपरेशन है, तो हमारा आयो ऑपरेशन शुरू हो गया। तो इतनी देर के लिए जो हमारा थ्रेड है वो ब्लॉक्ड ही रहा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अब जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तो ये जो बचा हुआ टास्क है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारा पूरा टास्क एग्जीक्यूट होगा इस थ्रेड पे। अब हमारे पास दूसरा टास्क भी है, तो हमारा दूसरा टास्क पिक हुआ और उसने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, और इसके अंदर भी हमारे पास आयो ऑपरेशन था। तो ये जो थ्रेड है हमारा वेटिंग स्टेट में ही रहा, और इसका जो बचा हुआ पोर्शन है फिर वो एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ही हमारे टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं थ्रेड्स वाली अप्रोच पे। अब बात करते हैं कि कोरूटीन्स में क्या होगा। तो ये हमारे पास वही दोनों टास्क हैं, टास्क 1 और टास्क 2, और यहाँ पे हमारे पास एक ही थ्रेड है। तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो हमारा टास्क 1 एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा ये तो आयो ऑपरेशन है, तो उसने इस टास्क को सस्पेंड कर दिया। तो इतनी देर के लिए जो हमारा टास्क 2 है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब टास्क 2 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचा तो इसने कहा मैं आयो ऑपरेशन करूँगा। तो जैसे ही आयो ऑपरेशन के लिए गया तो टास्क 1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी कोरूटीन्स वाली अप्रोच काम करती है। जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे पहुँचा तो उसने हमारे कोरूटीन को सस्पेंड कर दिया, मतलब इस टास्क 1 को सस्पेंड कर दिया उसने, और टास्क 2 को शुरू कर दिया। तो इस तरीके से कोरूटीन्स जो हैं वो आपस में कॉपरेट करते हैं, जिससे वो कम से कम थ्रेड्स पे एग्जीक्यूट हो पाएँ। मतलब हमें बहुत सारे थ्रेड्स नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे, बहुत सारे थ्रेड्स हमारे वेटिंग स्टेट में नहीं रहेंगे। कोरूटीन्स जो है हमारे थ्रेड्स को एफिशिएंटली यूज़ करता है। तो इसको कोड के थ्रू भी समझते हैं। तो सिंपल सा कोड लिखा है मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कोरूटीन लॉन्च किया जो कि हमारे मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगा, और ये मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं, टास्क 1 और टास्क 2। दोनों के अंदर लॉग स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। तो देखते हैं सस्पेंडिंग फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन के आगे सस्पेंड मॉडिफायर लगाता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग एक सस्पेंडिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो हमारा सस्पेंड वाला कीवर्ड है ये ग्रेड आउट हो रखा है। तो अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कह रहा है कि ये रिडंडेंट है, आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है जिसके लिए आपको अपना कोरूटीन जो है वो सस्पेंड करना पड़े। तो हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे हम अपने कोरूटीन को सस्पेंड करना चाहते हैं। तो इस केस में हमारे पास ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हम अपने कोरूटीन को सस्पेंड करना चाहते हैं, जिससे ये वाला जो थ्रेड है हमारा कहीं और यूज़ हो सके। सिमिलरली अगर मैं इस कोड स्निपेट की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये API कॉल है, मतलब ये एक आयो ऑपरेशन है। हम चाहते नहीं है कि हमारा थ्रेड जो है वो यहाँ पे वेट करे, तो हम इसको फ्री करना चाहते हैं, मतलब हम अपने कोरूटीन को सस्पेंड करना चाहते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे, तो इनको हम लोग सस्पेंशन पॉइंट कहते हैं, कि इस जगह पे जाके आप हमारे कोरूटीन को सस्पेंड कर देना। तो इस केस में ना तो हम कोई API कॉल कर रहे हैं, ना ही कोई डेटाबेस का ऑपरेशन है जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। मतलब इसके अंदर कोई सस्पेंशन पॉइंट नहीं है जहाँ पे मैं अपने कोरूटीन को सस्पेंड कराना चाहता हूँ। इसलिए कॉटलिन जो है वो मुझे कह रहा है कि भैया ये रिडंडेंट है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग कोई API कॉल या कोई डेटाबेस ऑपरेशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कोरूटीन्स की लाइब्रेरी में हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसकी मदद से हम लोग सस्पेंशन पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं उनका यूज़ करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है यील्ड। तो इस तरीके से हम लोग एक सस्पेंशन पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो ये हमारा एक सस्पेंशन पॉइंट है। तो देखते हैं कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा। सबसे पहले हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचा। अब उसने देखा ये तो सस्पेंशन पॉइंट है, मतलब यहाँ पे मुझे अपने कोरूटीन को सस्पेंड करना है, तो वो इसको सस्पेंड कर देगा, मतलब इस कोरूटीन को सस्पेंड कर देगा और चेक करेगा कोई और कोरूटीन है क्या। अगर कोई और कोरूटीन होगा तो वो उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये सस्पेंशन पॉइंट काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने फंक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स डिफाइन करते हैं जहाँ पे हमारा कोरूटीन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो इस केस में हमने यील्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में एक और आइकन आ रहा है यहाँ पे, जो मुझे बता रहा है कि ये सस्पेंड फंक्शन कॉल है, कि आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल आइकन है जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो शो करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक यील्ड फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा सस्पेंडिंग फंक्शन है, और जितने भी हमारे सस्पेंडिंग फंक्शंस होते हैं या तो वो कोरूटीन से एग्जीक्यूट होंगे या कोई और सस्पेंडिंग फंक्शन से। तो मैं टास्क 2 को भी सस्पेंडिंग फंक्शन मार्क कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो सस्पेंडिंग फंक्शंस हैं। तो देखते हैं ये एग्जीक्यूट कैसे होंगे। तो सबसे पहले टास्क 1 को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि मेरा सस्पेंडिंग फंक्शन है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कोरूटीन लॉन्च किया है। अगर मैं इसको बाहर एग्जीक्यूट करूँगा तो वो सेम एरर आएगी मेरे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एरर आएगी मेरे को कि भैया ये सस्पेंडिंग फंक्शन है, या तो ये कोरूटीन से एग्जीक्यूट होगा या किसी और सस्पेंडिंग फंक्शन से। इसलिए यहाँ पे मैंने एक कोरूटीन लॉन्च किया है, उसके थ्रू इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है। तो अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ।
मतलब एक और कोरूटीन लॉन्च करते हैं और उसके अंदर इस टास्क 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे फंक्शंस एग्जीक्यूट हुए हैं। तो एनालाइज करते हैं इस आउटपुट को कि किस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 कोरूटीन्स लॉन्च किए हैं, उसके अंदर इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया है। अब इन फंक्शंस पे चलते हैं, ये हमारे सस्पेंडिंग फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले टास्क 1 एग्जीक्यूट हुआ, तो उसने ये वाली लाइन प्रिंट करी। उसके बाद उसने कह दिया कि भैया ये मेरा सस्पेंशन पॉइंट है, मेरे कोरूटीन को सस्पेंड कर दो। तो उसने सस्पेंड कर दिया। तो उसने चेक किया कोई और कोरूटीन है क्या, उसने कहा हाँ कोई और कोरूटीन है, टास्क 2 वाला कोरूटीन है मेरे पास। तो उसने क्या किया, इसकी लॉग स्टेटमेंट लॉग कर दी। तो यहाँ पे इसलिए स्टार्टिंग टास्क 2 लिखा रहा है। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचा, उसने देखा ये भी सस्पेंशन पॉइंट है, तो उसने इस वाले कोरूटीन को, मतलब मेरे सेकंड वाले कोरूटीन को, उसको भी सस्पेंड कर दिया। उसके बाद वो वापस से चेक करने के लिए गया कि कोई और कोरूटीन है क्या जो मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होना है। उसने कहा हाँ टास्क 1 का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, वो एग्जीक्यूट कर दो। तो हमारी ये वाली लाइन चली, इसलिए हमारे पास एंडिंग टास्क 1 लिखा आया। तो इस तरीके से जो हमारा कोरूटीन 1 का पूरा काम था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब वो दोबारा से यहाँ पे पहुँचा, उसने देखा ये वाली लाइन रह गई थी, तो उसने उसको भी एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे इसका आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से ये दोनों फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये जो फंक्शंस है हमारे, ये कोऑपरेटिंग फंक्शंस हैं, इसलिए हम लोग कोरूटीन्स को कोऑपरेटिंग फंक्शंस भी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ईल्ड के जैसे हमारे पास एक और फंक्शन भी होता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिले फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारा एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं टाइम डिफाइन कर देता हूँ। तो 1 सेकेंड के लिए हम लोग इसको डिले कर रहे हैं और इस टास्क को भी डिले कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो सेम ही आउटपुट आ रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी हमारा एक सस्पेंशन पॉइंट डिफाइन करता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक रियल टाइम यूज़ दिखाता हूँ। हमने अपनी MVVM वाली सीरीज़ में इसको कवर किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी रेपोजिटरी के अंदर हमने एक सस्पेंड फंक्शन डिफाइन किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो कॉल है हमारी, ये भी एक सस्पेंड फंक्शन की कॉल है और ये वाली जो कॉल है हमारी, ये हमारा डेटाबेस का ऑपरेशन है, ये भी सस्पेंड फंक्शन की कॉल है। तो ये दोनों कॉल जो है वो हमारी सस्पेंडिंग फंक्शन की कॉल है। तो पहले हमारी ये एग्जीक्यूट होती है, जैसे ही इसका डेटा आ जाता है तो उसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद वो ये डेटाबेस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब ये डेटाबेस में कुछ इंसर्ट कर रहा है। जैसे हमारा इंसर्ट कंप्लीट हो जाएगा तब उसके आगे का कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से ये कोरूटीन्स काम करते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कोरूटीन्स का कि जो हम कोड लिखते हैं वो तो सिक्वेंशियल ही होता है, बट वो बिहाइंड द सीन्स एग्जीक्यूट हो रहा होता है डिफरेंट थ्रेड्स पे। तो सिक्वेंशियल कोड जो होता है वो समझने में थोड़ा सा ईजी होता है। इससे पहले हम लोग कॉलबैक वाली अप्रोच यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता था समझने में जब हमारी नेस्टिंग वाली कॉल्स हो जाती थी। तो इस तरीके से हम लोग कोरूटीन्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सस्पेंडिंग फंक्शंस क्या हैं, सस्पेंडिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, सस्पेंड मॉडिफायर क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में। IT में IT